ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम बात करेंगे कि शुक्रदेव की जब महादशा आती है तो इसमें अन्य जो ग्रह है अंतर्दशा में व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं। अब शुक्र की महादशा आई है और शुक्र की अंतर्दशा आ जाए साथ में, तो ऐसे में व्यक्ति का जो है स्त्री समागम, धर्म, अर्थ, यश, काम और अनेक प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होते हैं। कब? जब शुक्र की दशा में शुक्र की अंतर्दशा है, तो इस समय वह स्त्री पक्ष से, स्त्री पुरुष पक्ष से संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकती है। और शुक्र के महादशा में अगर सूर्य देव की अंतर्दशा आए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो इस समय में व्यक्ति को उदर संबंधी रोग, क्षय रोग जिससे वो आप बोले टीबी वगैरह ये, और गंड रोग आदि का शिकार बनना पड़ता है। और उसको सरकार, अब राजा तो आज की डेट में रहा नहीं, क्योंकि जिस समय भृगु महाराज ने इस ज्योतिष विद्या का अध्ययन बनाया था उस समय राजाओं का राज्य था, लेकिन आज वही चीज रूप बदल के नेताओं और सरकार का हो गया है। और विंध्या स्त्री, मतलब छल वाली स्त्री, कपटी मनुष्य द्वारा भी उसको दुख भोगना पड़ता है। कई मनुष्य आपको जीवन में कपटी मिलेंगे, आपके मुंह के आगे कुछ बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ करेंगे, उनको कपटी कहा जाता है। अब आता है शुक्र की महादशा में अगर चंद्रमा की अंतर्दशा आए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसे में व्यक्ति को पांडु रोग, पैरों में जो है, शिरो रोग, सिर में रोग होता रहता है, और नख रोग, नाखूनों में रोग होता है, तथा अस्थि संबंधी रोगों का और जो शरीर में जितने भी हड्डी वगैरह संबंधी का रोगों का शिकार उसको होना पड़ता है, तथा स्वास्थ्य में उसके हानि होती है। कब? जब शुक्र की महादशा में चंद्रमा आ जाए, क्योंकि चंद्रमा को आपको पहले ही पता है कि इनको भी क्षय रोग हुआ था, तो आप अपनी तो थोड़ी बहुत वो वहाँ पर भूमिका निभाएंगे। शुक्र की महादशा में अगर मंगल देव के अंतर्दशा आए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी क्षय रोग यानी टीबी संबंधी और पित्तजन्य रोग, और उसे पद और उत्साह एवं भूमि से तो लाभ होता है, मतलब नौकरी की तरक्की होती है इस समय में। कब? जब शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है। शुक्र की महादशा में अगर राहु देव बैठ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो इस समय जो चंडाल किस्म के व्यक्ति होते हैं, चंडाल किस्म के व्यक्ति तो आप जानते ही होंगे किस प्रकार के होते हैं, और क्लेशी लोग जो होते हैं उनके साथ में सामना करना पड़ता है, और भाई बंधुओं के साथ भी राग द्वेष शुरू हो जाता है, और आकस्मिक रूप से उसे भय बना रहेगा कि यार कोई मुझे मार ना दे, मुझे ये ना कर दे। ये कब होता है? जब शुक्र की महादशा में राहु आए, क्योंकि राहु जो है छाया ग्रह भी है और साथ में ये जो है भ्रम भी पैदा करता है। और यहाँ पर आदमी के इस दशा में मर्डर होने का भी प्रभाव रहता है जब शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो। अब शुक्र की महादशा में अगर गुरुदेव आके बैठ जाएं, अंतर्दशा में गुरुदेव बैठ जाएं और दशा महादशा हो शुक्र की, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। ये ऐसे व्यक्ति को धन, धान्य, रत्न, भूमि, पुत्र, स्त्री, ऐश्वर्य एवं प्रभुत्व का लाभ होता है और सब प्रकार से सुखी हो जाता है। इसका मतलब यह है शुक्र की दशा में अगर गुरु के अंतर्दशा है, शुक्र की महादशा में गुरु के अंतर्दशा, तो इसमें व्यक्ति को लाभ ही लाभ और सुखी सुख मिलता है। अब शुक्र की महादशा में अगर शनि महाराज आ जाए
तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार वृद्ध स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। कब? जब शुक्र की महादशा हो और शनि की अंतर्दशा हो, और यहां पर उसके पुत्रों और शत्रुओं का भी नाश होता है और अनेक प्रकार की विपत्तियां उसके सामने उठ खड़ी होती हैं और कहीं फिर जाके सलाह मशवरा वगैरह करने के बाद तब उसको थोड़ी सी सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे शुक्र की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा हो तो बुध महाराज क्या फल देते हैं व्यक्ति के जीवन में। यहां पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। कब? शुक्र की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा हो और उसको सरकार द्वारा भी स्नेह मिलता है, सम्मान मिलता है, शौर्य मिलता है, जिसको कहते हैं ना शौर्य पदम चक्र वगैरह मिला, शौर्य चक्र वगैरह, वो इसी समय में प्राप्त होता है जब शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो। और तेजस भी होता है, लक्ष्मी और सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ उसके यहाँ पर पूर्ण हो जाते हैं। कब? जब शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा हो। अब शुक्र की महादशा में अगर केतु महाराज आ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में थोड़ा सा हम आपको बतलाते हैं। ये भाइयों से क्लेश कराता है। दशा महादशा शुक्र की है कुंडली में, लेकिन ये भाइयों से क्लेश कराता है और शत्रुओं का नाश करता है। भाइयों से तो क्लेश कराएगा और शत्रुओं का क्या करेगा? नाश करेगा। और कभी कभी उसे शत्रुओं द्वारा पीड़ित भी होना पड़ता है। जो किसी से दुश्मनाई करोगे तो पीड़ा तो तुम्हें होगी भैया, इस बात को तो आपको है ही है शत्रुता में। इस प्रकार उसे सुख और दुख, हानि लाभ, फिर सुन लीजिए, सुख दुख हानि लाभ, जस अपजस, पराजय दोनों ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस सब विधि हाथ। तो यहां पर जो है उसको जब शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है तो इस प्रकार का उसके जीवन में घटना घटती है। और जो आपके शुक्र की जो महादशा है ये 20 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 20 वर्ष की। तो कहने का तात्पर्य मेरा है, ये मैंने आपको सभी जितने भी ग्रह हैं उनके विषय में जानकारी दी और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है आने वाली वीडियो आपके पास स्वयं अपने आप पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।